संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में अनशन व्रत का महात्म्य। युधिष्ठिर ने कहा, पिता में आपने अनेक प्रकार के दान, शांति, सत्य और अहिंसा आदि का वर्णन किया। अब यह बताइए कि तपोबल से बढ़कर कौन सा बल है? तपस्या से भी यदि कोई उत्कृष्ट साधन हो तो उसकी व्याख्या कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य जितना तप करता है उसी के अनुसार उसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। अतः तप से बढ़कर कोई साधन नहीं है, किंतु मेरी राय में सब प्रकार की तपस्याओं से अनशन व्रत ही श्रेष्ठ है। अनशन से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। इस विषय में भगीरथ और ब्रह्मा जी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। हमने सुना है कि राजा भगीरथ देवताओं के लोक का उल्लंघन करके ऋषियों को प्राप्त होने वाले ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, भगीरथ, इस लोक में आना तो बहुत ही कठिन है, तुम कैसे आ गए? मनुष्य, देवता और गंधर्व भी बिना तपस्या किए यहाँ नहीं आ सकते, फिर तुम्हारा आना किस प्रकार संभव हुआ? तो भगीरथ ने कहा, भगवान, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मणों को दान दिया करता था, किंतु उनके फल से मेरा यहाँ आना नहीं संभव हुआ है। मैंने 1 रात में और 5 रात में समाप्त होने वाले यज्ञ 10-10 बार किए हैं। 11 रात्रियों में पूर्ण होने वाले यज्ञ का 11 बार अनुष्ठान किया है तथा 100 बार ज्योतिष्टोम यज्ञ से देवताओं का यजन किया है, किंतु उन यज्ञों के कारण भी मैं इस लोक में नहीं आया हूँ। 100 वर्षों तक निरंतर गंगा जी के तट पर रहकर मैंने जो कठोर तपस्या की, वहाँ हजारों खच्चरियों तथा कन्याओं का दान किया, उस पुण्य के प्रभाव से भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ। पुष्कर तीर्थ में 1,00,000 बार जो ब्राह्मणों को 1,00,000 घोड़े, 2,00,000 गौवें तथा सोने के चंद्रहार और जाम्बूनद के गहनों से विभूषित हुई 60,000 सुंदरी कन्याएं दान की थी, वह पुण्य भी मुझे इस लोक में ले आने का कारण नहीं है। गोसव नामक यज्ञ का अनुष्ठान करके उसमें दूध देने वाली 10 अरब गौओं का दान किया है। उस समय एक एक ब्राह्मण को 10-10 गायें मिली थी। प्रत्येक गाय के साथ उसी के समान रंग वाले बछड़े और स्वर्ण में दुग्ध पात्र भी दिए गए थे, परंतु उस यज्ञ ने भी मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचाया है। अनेकों बार सोमयाग की दीक्षा लेकर उसमें प्रत्येक ब्राह्मण को मैंने पहली बार की ब्याई हुई दूध देने वाली 10-10 गौवें और रोहिणी जाति की 100-100 गौवें दान की हैं तथा इसके अतिरिक्त भी 10-10 बार लाखों दुधारू गायें प्रदान की हैं, किंतु उस पुण्य से भी मैं इस लोक में नहीं आया हूँ। वाहनिक देश में उत्पन्न हुए श्वेत रंग के 1,00,000 घोड़ों को सोने की मालाओं से सजाकर ब्राह्मणों को दान किया, किंतु वो पुण्य भी मुझे यहाँ तक नहीं ला सका। एक एक यज्ञ में 18-18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बांटी, पर उसके पुण्य से भी यहाँ नहीं आ सका। फिर स्वर्णहार से भूषित हरे रंग वाले 17 करोड़ श्यामकरण घोड़े, हरिश के समान दांतों वाले स्वर्ण माला मंडित एवं विशाल शीर वाले 17,000 हाथी तथा सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों से भूषित, स्वर्ण में उपकरणों से युक्त और सजे सजाए घोड़े जुते हुए 17,000 रथ दान किए। इनके अतिरिक्त भी जो जो वस्तुएं वेदों में दक्षिणा के अंग रूप में बताई गई हैं, उन सब को मैंने 10 वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करके दान किया था। यज्ञ और पराक्रम में जो इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिनके कंठ में स्वर्ण के हार शोभा पा रहे थे, ऐसे हजारों राजाओं को युद्ध में जीतकर मैंने ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दिया, अर्थात ब्राह्मणों के कहने से विजित राजाओं को बंधन से मुक्त कर दिया। संसार के समस्त राजाओं को परास्त करके अधिक धन खर्च करके 8 बार रासु यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु ये कोई भी यज्ञ मुझे ब्रह्मलोक तक पहुँचाने में समर्थ नहीं हो सके। मेरी दी हुई दक्षिणा से गंगा जी का संपूर्ण स्तोत्र आच्छादित हो गया था, परंतु उसके कारण भी मैं इस लोक में नहीं आ सका। उस यज्ञ में मैंने प्रत्येक ब्राह्मण को 3-3 बार सोने के अलंकारों से भूषित 2,000 घोड़े और 100 अच्छे गांव दिए थे। मित्रहारी, मौन और शांत भाव से रहकर
मैंने हिमालय पर्वत पर बहुत काल तक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी की दुस्सह धारा को अपने मस्तक पर धारण किया, किंतु वह तपस्या भी मुझे यहाँ लाने में कारण नहीं है। मैंने अनेकों बार शय्याक्षेप याग किए, 10,000 साध्यस्क यागों का अनुष्ठान किया, कई बार 13 और 12 दिनों में समाप्त होने वाले याग और पुंडरीक नामक यज्ञ पूर्ण किए, परंतु उनके फलों से भी यहाँ तक आने में सफल नहीं हो सका। इतना ही नहीं, मैंने सफ़ेद रंग के 8,000 बैल भी ब्राह्मणों को दान दिए, जिनके एक एक सींग में सोना मड़ा हुआ था, तथा अनेकों बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके उनमें सोने और रत्नों की ढेरी, रत्न में पर्वत, धन धान्य से संपन्न हजारों गांव और एक बार की ब्याई हुई सहस्त्रों गौएं ब्राह्मणों को दान की, किंतु उनके पुण्य से भी यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे द्वारा एक बार एकादशा और 2 बार द्वादशा यज्ञों का अनुष्ठान हुआ है। मैंने 16 बार आकर्षायन तथा अनेकों बार अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, परंतु इन यज्ञों के फल से भी इस लोक में नहीं आया हूँ। 4 कोस का लंबा चौड़ा एक वन, जिसके प्रत्येक वृक्ष में सोने और रत्न जड़े हुए थे, मैंने दान किया है, किंतु उसका फल भी मुझे यहाँ तक लाने में समर्थ नहीं हुआ है। मैं 30 वर्षों तक क्रोध रहित होकर तुरायन नामक तुष्कर व्रत का पालन करता रहा, जिसे प्रतिदिन 900 गायें ब्राह्मणों को दान देता था। इसके अतिरिक्त रोहिणी कपिला जाति की बहुत सी दुधारू गवें तथा बहुतेरे बैल भी दान किया करता था, पर उन सब दानों के फल से इस लोक में नहीं आया हूँ। मैंने 30 बार अग्निचयन, 8 बार सरमेध और 128 बार विश्वजीत यज्ञ किए हैं, किंतु उनके फल से भी यहाँ नहीं आ सका हूँ। सरयू, बाहुदा, गंगा और नमेश्वरन तीर्थ में जाकर मैंने 10 लाख गौदान किए हैं, परंतु उनके फल भी मुझे यहाँ तक नहीं ला सके। केवल अनशन व्रत के प्रभाव से मुझे इस दुर्लभ लोक की प्राप्ति हुई है। पहले इंद्र ने स्वयं अनशन व्रत का अनुष्ठान करके इसे गुप्त रखा था। इसके बाद शुक्राचार्य ने तपस्या के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसी के तेज से उस व्रत का महात्म्य सब पर प्रकट हुआ। मैंने भी अंत में उसी व्रत का साधन आरंभ किया। जब उसकी पूर्ति हुई, उससे मेरे पास हजारों ब्राह्मण और ऋषि पधारे। वे सभी मुझ पर बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दी, राजन, तुम ब्रह्मलोक को जाओ। इस प्रकार मेरे अनशन व्रत से संतुष्ट हुए उन हजारों ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे इस दुर्लभ लोक में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें आप कोई अन्यथा विचार मत करें। मैंने अपनी इच्छा के अनुसार विधि पूर्वक अनशन व्रत का पालन किया है। इस समय आपने पूछा है, इसलिए सब बातें यथार्थ रूप से बताई हैं। मेरी समझ में अनशन व्रत से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। देवेश्वर, आपको सादर नमस्कार है। अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा भगीरथ ने जब इस प्रकार कहा तो ब्रह्मा जी ने उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया। इसलिए तुम भी सदा अनशन व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मणों की पूजा करो, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इस लोक और परलोक में सब प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती हैं।